कभी एक ऐसा समय था जब इस देश में महिलाओं के पास अपने नाम पर जमीन, घर या पैसा रखने का अधिकार नहीं होता था। शादी के बाद महिला की सारी संपत्ति उसके पति के नाम पर हो जाती थी। कानून के हिसाब से महिलाएं किसी भी चीज की मालिक नहीं मानी जाती थीं, न घर की, न गहनों की और ना ही पैसों की। लेकिन समय बदला। आज इस देश की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, खुद के बिजनेस की मालिक हैं और दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में गिनी जाती हैं। ये बदलाव आसान नहीं था, लेकिन शिक्षा और कानून ने समाज को आगे बढ़ाया। ये देश अपने अजीब मौसम के लिए भी जाना जाता है। साल के कई महीनों तक यहाँ धूप बहुत ही कम निकलती है। आसमान में ज्यादातर काले बादल रहते हैं और तेज हवाएं चलती रहती हैं। इस देश में एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने पूरी दुनिया का कारोबार बदल के रख दिया। वो था भाप से चलने वाला इंजन। इसने फैक्ट्रियों, रेल और व्यापार को नई दिशा दी और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर देश है, इंग्लैंड। इंग्लैंड यूरोप के पश्चिम में मौजूद है और ब्रिटिश आइल्स का हिस्सा है। ये दिखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन सभ्यता, इतिहास और ताकत के मामले में ये दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक रहा है। भारत से इंग्लैंड की दूरी 6,700 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने में 8 से 10 घंटों का समय लगता है। इंग्लैंड पूरे यूनाइटेड किंगडम का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि यहीं पर दुनिया का मशहूर शहर लंदन मौजूद है, जो फाइनेंस, शिक्षा और संस्कृति का बड़ा केंद्र माना जाता है। इंग्लैंड में लगभग 6 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। यहाँ पर पैसे के लिए पाउंड स्टर्लिंग इस्तेमाल होता है और 1 पाउंड की कीमत लगभग 100 रुपए से भी ज्यादा की है। धर्म की बात करें तो यहाँ करीब 46% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, 6 से 7% में मुस्लिम हैं, करीब 2% हिंदू हैं और लगभग 1% सिख समुदाय के लोग हैं। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ के 36% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते। इंग्लैंड शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। यहाँ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। इसके अलावा यहाँ की पुलिस व्यवस्था, न्याय प्रणाली और रेलवे सिस्टम को दुनिया में काफी सम्मान मिलता है। इंग्लैंड की पहचान अगर किसी एक शहर से सबसे ज्यादा करी जाती है तो वो है लंदन। ये शहर सिर्फ इंग्लैंड की राजधानी ही नहीं, बल्कि देश की धड़कन भी है। लंदन का इतिहास, पुरानी इमारतें और हरे भरे पार्क, रंग बिरंगे बाजार हर साल लाखों सैलानियों को अपनी ओर खींच लाते हैं। आज के समय में भी इंग्लैंड में राजशाही व्यवस्था मौजूद है। यहाँ के राजा का नाम किंग्स चार्ल्स III है। हालांकि वो देश की रोजमर्रा की सरकार नहीं चलाते, सत्ता जनता के हाथ में ही होती है और लोग वोट देकर ही सरकार चुनते हैं। राजा ज्यादातर सांस्कृतिक और परंपरागत भूमिका को ही निभाते हैं। एक समय ऐसा भी था जब इंग्लैंड इतना ताकतवर बन चुका था कि दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर इसी का शासन था। एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक इंग्लैंड का झंडा लहरता था। जहां जहां ये पहुंचा, वहां की कीमती चीजें, संसाधन और धन इंग्लैंड तक पहुंचाए गए। इस दौर में अंग्रेजी भाषा दुनिया के कोने कोने तक फैल गई। आज अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और इसकी वजह इंग्लैंड का वही पुराना प्रभाव है। हालांकि आज इंग्लैंड में सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं, बल्कि हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू और कई दूसरी भाषाएं भी बोली जाती हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग देशों के लोग आकर बसे हैं। खेलों की बात करें तो इंग्लैंड के लोगों को क्रिकेट बहुत ही पसंद है। इस खेल की शुरुआत यहीं से हुई थी और फिर ये दुनिया भर में फैल गया। आज करोड़ों लोग क्रिकेट को देखते हैं और इसमें भारत सबसे बड़ा दर्शक देश माना जाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि यूरोप के कई देशों में लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, लेकिन इंग्लैंड में चाय सबसे ज्यादा पसंद करी जाती है। यहाँ चाय सिर्फ एक पेय नहीं,
बल्कि लोगों की रोजमर्रा की आदत और संस्कृति का हिस्सा भी है। इतिहास में झांकें तो इंग्लैंड ने बहुत कठिन समय भी देखा है। 14वीं सदी में यहाँ एक भयानक बीमारी फैली थी जिसने देश की बड़ी आबादी को प्रभावित किया था। आज इस बीमारी को ब्लैक डेथ के रूप में याद किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी लोग टूटे नहीं। देश ने खुद को संभाला और एक नए युग की शुरुआत करी। अब आपके सामने है इंग्लैंड का सबसे मशहूर शाही महल बकिंगम पैलेस। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि ब्रिटिश राजशाही की पहचान है। इस महल की कहानी 18वीं सदी से शुरू होती है। शुरुआत में इसे बकिंगम हाउस कहा जाता था और यह एक अमीर व्यक्ति का निजी घर था। बाद में इसे इंग्लैंड के राजा ने खरीद लिया और धीरे धीरे ये शाही परिवार का घर बना। जब महारानी विक्टोरिया का राज शुरू हुआ तब से इसे आधिकारिक रूप से बकिंगम पैलेस कहा जाने लगा। आज भी यही इंग्लैंड के राजा का मुख्य निवास है। इस महल की सबसे खास बात है गार्ड बदलने की परंपरा, जिसे देखने हर साल लाखों लोग आते हैं। यहाँ पर शाही दावतें, सरकारी मीटिंग्स और खास समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। बकिंगम पैलेस आज ताकत, परंपरा और इतिहास का प्रतीक है। अब बात करते हैं लंदन की एक और पहचान की, जो है बिग बैन। अक्सर लोग पूरे टावर को बिग बैन समझ बैठते हैं, लेकिन असल में बिग बैन उस बड़ी घंटी का नाम है जो टावर के अंदर लगी हुई है। इस टावर का असली नाम एलिजाबेथ टावर है। ये वेस्टमिनिस्टर पैलेस के पास मौजूद है और इसकी घंटी की आवाज पूरे लंदन में सुनी जाती है। आज ये ब्रिटेन की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहां बारिश भी आम बात है। कभी हल्की बूंदाबांदी तो कभी तेज बारिश। यहाँ मौसम जल्दी जल्दी बदलता है। यहाँ आपको ऐसे घर भी मिल जाएंगे जो 500 से 800 साल पुराने हैं और हैरानी की बात तो ये है कि लोग आज भी उनमें रहते हैं। ये घर इंग्लैंड के इतिहास को जिंदा रखते हैं। इंग्लैंड में सरकारी छुट्टियां बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग अपनी मेहनत, समय की पाबंदी और अनुशासन के लिए मशहूर हैं। यहीं से दुनिया की पहली पैसेंजर रेलवे की शुरुआत हुई थी। आम लोगों ने पहली बार ट्रेन का सफर इसी देश में किया था। लंदन शहर को बहुत पहले रोमन लोगों ने बसाया था और उस समय इसका नाम कुछ और था। समय के साथ इस शहर ने युद्ध, बीमारियां और आग जैसी कई बड़ी मुश्किलें झेलीं। एक समय ऐसा भी आया जब लंदन की एक छोटी सी आग पूरे शहर में फैल गई और हजारों घर जलकर राख हो गए। लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी, शहर को फिर से खड़ा किया और एक नया लंदन बनाया। आज लंदन में आपको नदी, ऊंची इमारतें, पुराने घर, लाल रंग की डबल डेकर बसें और लाल टेलीफोन बूथ देखने को मिलेंगे, जो इस शहर की पहचान है। खाने पीने की बात करें तो इंग्लैंड के लोगों को चाय, मछली और आलू के चिप्स बहुत पसंद हैं। इसी के साथ साथ यहाँ के लोग भारतीय खाने के भी काफी शौकीन होते हैं। दोस्तों, लंदन में आपको कई भारतीय रेस्टोरेंट्स, भारतीय दुकानें और बड़ी संख्या में भारतीय लोग देखने को मिलेंगे। इंग्लैंड दुनिया के उन देशों में से एक है जहां कानून सबसे पहले आम लोगों तक पहुंचा। 1215 में यहीं पर मैग्ना कार्टा नाम का एक दस्तावेज बना था, जिसने राजा की ताकत को सीमित कर दिया था और आम जनता को अधिकार दिया। आज दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों के कानून इसी विचार से प्रेरित माने जाते हैं। इंग्लैंड समय का भी शिक्षक रहा है। दुनिया भर में समय नापने के लिए जो ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT इस्तेमाल होता है, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। यानी पूरी दुनिया की घड़ियां किसी न किसी रूप से इंग्लैंड से जुड़ी हुई हैं। ये देश विज्ञान और खोज के मामले में भी आगे रहा है। आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, वो इंग्लैंड से ही थे। आज जो हम आधुनिक विज्ञान देखते हैं, उसकी नींव रखने वालों में इंग्लैंड का बड़ा योगदान रहा है। यहाँ पर ड्राइविंग सड़क की बाईं ओर होती है, जो दुनिया के ज्यादातर देशों से अलग है। इस परंपरा की शुरुआत घोड़ों और तलवारों के जमाने से मानी जाती है और आज भी इसे पूरी सख्ती से माना जाता है। यहाँ की एक और अनोखी बात है, वो है पब का कल्चर। इंग्लैंड में पब सिर्फ शराब पीने की जगह नहीं होते, बल्कि लोग यहाँ बैठकर दोस्ती निभाते हैं, खेल देखते हैं और जिंदगी पर चर्चा करते हैं। कई पब तो 300 से 400 साल भी पुराने हैं।
इंग्लैंड में जानवरों के अधिकारों को काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है। यहाँ जानवरों के लिए अलग से कानून, एम्बुलेंस और अस्पताल तक मौजूद हैं। यहाँ कई लोग अपने पालतू जानवरों को परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं। इंग्लैंड का साहित्य भी काफ़ी मशहूर है। विलियम शेक्सपियर, जिन्हें अंग्रेजी भाषा का सबसे बड़ा लेखक माना जाता है, वो इसी धरती से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों, अगर आपको इंग्लैंड की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।